नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। नाज़िया जी, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, अब तो एक नया जिहाद आ गया है। एक दिन पहले गाज़ियाबाद में जूस के अंदर यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। ये क्या हो क्या रहा है? ये एक तबका ऐसा करता क्यों है? अंजू जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से और हमारे जितने भी प्रॉफ़ेट गुज़रे हैं, जिनको हमने अल कुरान में पढ़ा है, उनके हिसाब से पाकी और सफाई आधा ईमान है मुसलमानों का। हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, बी पीस अपॉन हिम, गंदगी, गलत हरकतें, गुनाह, ये सारी चीज़ों की पाबंदियाँ बहुत खूबसूरत तरीके से लगाई गई हैं, हुँ, हम मुसलमानों के ऊपर। हम मुसलमानों को यहाँ तक बताया गया है कि आप किसी का अपनी बातों से दिल तक नहीं दुखा सकते हैं, हुँ, ठीक है? तो ये कौन से मुसलमान हैं, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, गला रेतो जिहाद, झूठ बोलो जिहाद, रेप करो जिहाद, मोलेस्टेशन करो जिहाद, ये करते हैं? गज़वाए हिंद, ये कौन लोग हैं? हुँ, ये कौन से मुसलमान हैं? क्या ये प्रॉफ़ेट मोहम्मद को फ़ॉलो करते हैं? क्या ये प्रॉफ़ेट मोहम्मद के सुन्नत रसूल को फ़ॉलो करते हैं? क्या ये अल्लाह तबारक ताला को फ़ॉलो करते हैं? क्या ये अल कुरान को फ़ॉलो करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब इनके सामने कोई मुकम्मल मुसलमान, कोई मुकम्मल इस्लाम वाला, कोई मुकम्मल सुन्नत रसूल का फ़ॉलोअर इनके सामने आता है और इनके सारे हिजाब खोलता है, तो हुँ, ये उसका भी गला रेतने की कोशिश करते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। लोगों को आज से भारत में बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। 78 साल में हम पहुंच चुके हैं और 78 साल से ये जिहादी, तालिबानी, टेररिज्म, क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों ने सबको बेवकूफ बनाया है और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी गुनाह को, अपनी बेहूदगी को, अपनी बदतमीजी को, अपनी अश्लीलता को ढकने की कोशिश की है और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपने सारे सारे गुनाह को और अपने सारे क्राइम को और अपनी सारी आवारगी और बदतमीजी को लोगों के सामने रखा है, ये कह करके कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ठीक है? अब कोई मुसलमान मोहम्मद खैबर या मोहम्मद अवेस रेप करता है, तो क्या आपने कभी देखा कि मुसलमानों का एक काफिला उटंगे पैजामे वाला और लंबे कुर्ते वाला और जालीदार टोपी वाला और दाढ़ी वाला और लुंगी वाला और बुर्के वाली और हिजाब वाली एक काफिला निकलता है कि हम इस मुसलमान को अपने इस्लाम में नहीं रहने देंगे, हम इसको बॉयकॉट करेंगे और सोशली भी बॉयकॉट करेंगे और इस्लामिक भी बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इसने बलात्कार किया है और रेप की सजा इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से बहुत गंदी है, सजाए हुँ, मौत है। पहले उसका औजार काटो, फिर एक मजलिस लगाओ और उस मजलिस में सारे लाखों लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उस वक्त तक पत्थर मारेंगे जब तक उसकी सांस निकल ना जाए। ये है रेप की सजा हमारे इस्लाम में। तो उस हिसाब से मेरा अल कुरान और मेरा सुन्नत रसूल तो बहुत खूबसूरत है भाई, कि वो हुँ, बलात्कारियों को बिल्कुल मौत की सजा सुना रहा है। तो वो कौन बिल्कुल। से मुसलमान भारत में हैं जो बलात्कारियों की शादी में बनारसी साड़ी पहन करके जाती हैं? वो कौन से मुसलमान हैं जो मुसलमान बलात्कारियों के शादी में बिरयानी खाने के लिए अपने जवान बेटे-बेटियों को लेकर के जाते हैं? इसका मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है। और देखिए, अब आती है दूसरी बात। मैं तो अल कुरान मानने वाली हूँ, मैं हदीस नहीं मानती हूँ, मैं शरिया नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ जिन्ना ने बैठ करके बनाया है। तो मैं जिन्ना को मानती हूँ, ना मैं ब्रिटिश को मानती हूँ। मैं पाकिस्तान पर भी थूकती हूँ, मैं जिन्ना के मुँह पर भी थूकती हूँ और मैं ब्रिटिश और ब्रिटिश के कानून पर भी के भी मुँह पर थूकती हूँ। हाँ, मेरी नज़र में अगर इज़्ज़त है, तो अल कुरान की है, वो मेरे सरमत्थे हमेशा रहा है और रहेगा, मेरे मरते दम तक रहेगा। सही अल बुखारी के आप 5686 में जाइएगा, हुँ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ऊंट का दूध और ऊंट का मूत्र, सुसु हलाल, तो आप पियो ना, हलाल है तो आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी को जूस में मिला करके अपना सुसु दे रहे हो, तो आप बोर्ड लगाओ ना, जैसे पतंजलि के बहुत सारे ऐड आते हैं जो नेशनल न्यूज पर भी चैनल्स पर भी आते हैं, और हम टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्म हॉल में जाते हैं तो भी पतंजलि का ऐड आता है जिसमें ये बताया जाता है कि शुद्ध गौमूत्र उन चीजों में मिला हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत फ्रैंक बात करूंगी आपके साथ, पर वो बताता है पतंजलि कि भाई इन प्रोडक्ट में गाय का शुद्ध मूत्र मिला हुआ है, वो बताता है। अब जिस समुदाय को, जिस मजहब को, जिस कास्ट को, जिस रिलीजन को पतंजलि की चीजें नहीं लेनी है वो नहीं लेगा। जैसे हम कभी नहीं लेते हैं पतंजलि की चीजें, हम कभी पतंजलि शोरूम में हम कभी जाते भी नहीं है, पतंजलि के आउटलेट में हम कभी जाते भी नहीं है। तो उसी तरीके से आप भी बताओ, एक टैग लगाओ ना, एक साइन बोर्ड लगाओ ना कि फलाना मुसलमान के जूस की दुकान में उसका ही मूत्र मिला करके जूस मिलेगा, लगा तो क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पर नाज़िया जी, आप सही कह रही हैं कि लिखो, लेकिन आप सोचिए वो गोमूत्र है, ठीक है, वो इसलिए कि गाय हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, हाँ, गोमूत्र है वो, और वो लिखा जाता है। यहाँ तो इंसान का वो अपना मूत्र जूस में डालकर पिला रहा है। आप सोचिए, चलिए वो अपनी दुकान में जूस में अगर ऊंट का मूत्र भी पिला रहा है तो उस पर लिख दे, लेकिन वो तो अपना पिला रहा है। आप सोचिए कितनी मतलब घटिया हरकत है ये। नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको कि इतना बड़ा ब्रांड जब अपनी सच्चाई बता रहा है तो एक समुदाय, एक मजहब अगर चाह रहा है तो वो बैकफुट ले रहा है भाई, नहीं जाएगा। अब जैसे मैं जब फॉरेन कंट्री विजिट करती हूँ तो मैं खोजती हूँ कि कोई पंजाबी ढाबा वगैरह अगर मिल जाए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में पोर्क वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो मैं पंजाबी ढाबा वगैरह ढूंढती हूँ, या फिर मैं वेजिटेरियन का कुछ ढूंढती हूँ कि मैं वहां बैठ करके खा लूंगी। तो सेम उसी तरीके से जब मैं मुस्लिम कंट्रीज विजिट करती हूँ, जैसे मैंने आबू धाबी बहुत बार विजिट किया है, मैंने दुबई बहुत बार विजिट किया है, तो मैं प्रॉपर मुस्लिम रेस्टोरेंट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो गौ का मूत्र का कंसेप्ट मैंने हदीस में पढ़ा हुआ है, तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं वहां पर भी वेजिटेरियन ढूंढती हूँ, या पंजाबी ढाबा ढूंढती हूँ, या किसी गुजराती का ढाबा ढूंढती हूँ, रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ, मैं वहां चले जाती हूँ। हदीस में आपने पढ़ा या ऊंट के मूत्र का? हाँ, ऊंट के मूत्र का, हाँ, जो हदीस का है। तो इसलिए मैं मुस्लिम कंट्रीज में जब मैं जाती हूँ तो मैं प्रॉपर मुसलमानों के रेस्टोरेंट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज तो इसी को फॉलो कर रहा होगा ना। हालांकि जैसे अरब है, तुर्किस्तान है, अफगानिस्तान है, तो ये लोग शरिया लॉ नहीं या हदीस को नहीं फॉलो करते, ये लोग डायरेक्ट सुन्नत रसूल को फॉलो करते हैं और अल कुरान को फॉलो करते हैं। तो अल कुरान में ये ऊंट के मूत्र की कहीं पर बात नहीं है, ये सही अल बुखारी में है। अब सही अल बुखारी कौन कौन फॉलो करता है? पाकिस्तान फॉलो करता है, एकदम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान फॉलो करता है। तो भाई पाकिस्तान तो हमारा कभी जाना मेरा होगा भी नहीं, और मैं थूक चुकी हूं, तो मैं कभी जाने वाली भी नहीं हूं। तो जैसे आप, अब योगी महाराज जी ने क्या बोला था कि भैया आप अपने नाम का साइन बोर्ड लगा दो। हाँ बिल्कुल। अब जो समुदाय, जो मजहब आपके पास जाना चाहेगा वो जाएगा, और नहीं जाना चाहेगा नहीं जाएगा, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट तो रहो, आप क्लियर तो रहो। आपको क्लियर रहने में क्या प्रॉब्लम है? पर इनको क्लियर रहना नहीं है। अब बात यहां से शुरू होती है, इनको क्लियर रहना नहीं है, इनको हिंदू धर्म को के सेंटिमेंट को हर्ट करना होता है, और ये इस्लाम नहीं कह रहा है, ये इस्लाम नहीं कह रहा है। और हमारे भारत के मुसलमानों का ये एक बहुत बड़ा लूपहोल बोलिए, या ड्रॉबैक बोलिए, या स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्वमेंट बोलिए, जो ऐसे मुसलमानों के अरेस्ट होने के बावजूद, उनके भेद को खुलने के बावजूद, उनके हिजाब को खुलने के बावजूद इस्लाम से बॉयकॉट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कल MIM असदुद्दीन अवैसी का प्रवक्ता 8वीं और 9वीं क्लास पास हाजी रंगरेज कह रहा था, अब पता नहीं ये लोग नाम के आगे हाजी क्यों लगाते हैं, ये भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है, जिसको मैंने काफी बार उठाया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, और जितने भी प्रॉफिट रहे उनके नाम के भी आगे हाजी नहीं लगा। पर पता नहीं ये चिटिंगबाज मुसलमान लोग अपने नाम के आगे हाजी क्यों लगाता है, क्योंकि अल कुरान में भी इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं है कि जो हज करके आएगा
उसको अपने नाम के आगे हाजी लगाना होगा। तो वो 9वीं पास वो कह रहा था कि ये तो जांच का विषय है कि उसने अपना यूरिन मिक्स किया था कि नहीं किया था। आप ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अब नेशनल न्यूज क्या है कि टीआरपी के लिए ऐसे जाहिल जपट को, ऐसे चवन्नी अठन्नी जूता चप्पल लोगों को बुला लेता है। हालांकि बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक समुदाय ऐसे लोगों को फिर अपना नेता समझ लेता है। ये चवन्नी अठन्नी जाहिल जपट लोगों को एक समुदाय, एक मजहब सोचता है कि ये मेरी आवाज है। हालांकि बुलाना नहीं चाहिए नेशनल न्यूज को, लेकिन फिर भी शायद अपनी टीआरपी के लिए नेशनल न्यूज वाले उन्हीं लोगों को ज्यादा कंसिडर करते हैं, ऐसे जाहिलों और जपटों को, जो ना कुरान जानता है ना सुन्नत रसूल जानता है। हालांकि इस्लाम के हिसाब से अगर वो वाकई में क्लिरिक और मौलाना है, अगर वो वाकई में हाजी है, तो उसको तो टीवी चैनल्स पर भी नहीं आना चाहिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक तस्वीर आज तक नहीं है, एक चित्र आज तक नहीं है, एक एक उनकी कोई बातचीत आज तक कहीं पर भी नहीं है। तो ये कौन से प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं जो 24 घंटे में 12 घंटा 13 घंटा न्यूज चैनल पर बैठे रहते हैं और स्टूडियो में वो 0 कैलोरी का कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। ऐसे तो फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं और इजराइल की बुराई करते हैं। पर मैंने हाजी रंगरेज को खुद टाइम्स नाउ नव भारत में के गेस्ट रूम में बैठ करके पेप्सी 0 कैलोरी पीते हुए देखा है। मैंने खुद देखा है। मैंने खुद साजिद रशीदी को कोको कोला 0 कैलोरी पीते हुए देखा है टाइम्स नाउ नव भारत के गेस्ट रूम में। मेरे साथ शबनम खान भी थी और वो लोग आराम से बैठ करके इजरायली प्रोडक्ट को पी रहा था गेस्ट रूम में। तो ये एक्चुअली में हिजाब के पीछे कुछ और है। और जब ये टीवी चैनल पर बैठते हैं तो ये बहुत बड़े मुसलमान बन जाते हैं, पर ये वहां पर भी मेरे से पकड़ा जाते हैं कि भैया तू बैठा कैसे। अगर तू 1 बजे के डिबेट पे बैठ रहा है तो तू अपने जोहर की नमाज को कजा कर रहा है। अगर तू 3 बजे डिबेट पे बैठ रहा है तो तुझे असर की नमाज का कोई लेना देना नहीं है। अगर तू मॉर्निंग के 10 बजे की नमाज डिबेट पर बैठ रहा है तो तूने अच्छे से फजर की नमाज और उसके बाद सलात वगैरह तूने किया नहीं है। अगर तू 6 बजे बैठ रहा है डिबेट पर तो तूने मगरिब की नमाज को आराम से गल्प कर लिया है, निगल लिया है। अगर तू 9 बजे की डिबेट पर बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि तूने इशा की नमाज को खत्म कर दिया, वैल्यू ही नहीं दिया। क्योंकि इशा की नमाज 17 रकत होती है, काफी लंबी चौड़ी होती है, और उसके बाद फिर 17 रकत पढ़ने के बाद काफी सारे हम लोगों को आयतें जो है वो तस्बीह में पढ़नी पड़ती है। मैं तो उंगली पर ही पढ़ती हूँ ज्यादातर, तो वो पढ़नी पड़ती है। तो 17 रकत पढ़ने में हमें 42 मिनट्स लगता है, और उसके बाद जो आयतें वगैरह पढ़नी पड़ती है, कुछ 101 बार पढ़ना पड़ता है, कुछ आयतें 151 बार पढ़नी पड़ती हैं, तो उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा 42 मिनट तो इधर ही हो गया। तो ये तो टाइम पे बैठ कैसे रहा है भैया, कैसे बैठ रहा है तू प्राइम टाइम पर। अब जैसे मैंने सैयद जवाद को देखा था, वो दिल्ली में जिस वक्त अज़ां हो रही थी वो उस वक्त TV9 भारतवर्ष में था, आराम से बैठ करके, और उसके बाद फिर कुछ आयतें पढ़ा। जब मैंने कहा कि मैं अभी अफ्तार खोल करके अफ्तार करके बैठी हूँ, एक खजूर खा के बैठी हूँ, मैं ज्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगी, मुझे थोड़ा आराम से मौका दीजिए, 30 सेकंड ही दीजिए, लेकिन मुझे अपनी बात रखने दीजिए। तो जब उसने ये सुना, तुरंत एक बोतल उठाया बिस्लरी का, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे किया, और उसके बाद पी लिया। भाई तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो। अफ्तार करने से पहले अंजू जी हमें बहुत सारी आयतें पढ़नी पड़ती हैं, हमें बहुत सूम सलावात करना पड़ता है, सिर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, बावजू रहना पड़ता है। जोर से बोलने से भी हमारा वजू टूट जाता है, जोर से हंसने से हमारा वजू टूट जाता है। तो तू डिबेट में सैयद जवाद कैसे बैठ गया, और तू बिल्कुल करके पानी पी रहा है, तेरा तो वजू भी नहीं था। जब तू चिल्ला ही चुका डिबेट पर तो तेरा वजू तो टूट चुका। तो तूने तेरा रोजा, फर्ज रोजा रमजान का तेरा मुकम्मल कैसे हुआ वो। तो देखिए, ये जो मुसलमान जो हमारे भारत के अंदर मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको नेशनल न्यूज चैनल ने मुसलमानों के मत्थे पर गढ़ दिया है कि यही तुम्हारे ठेकेदार हैं। क्योंकि ऐसे चवन्नी अठन्नी बहरूपिया चिटिंगबाज क्लिरिक और मौलानाओं को नेशनल न्यूज चैनल ने बढ़ावा दिया है, और एक मजहब के लोगों को सता रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल वाले कि तुम इनको समझो कि यही तुम्हारे ठेकेदार है, इसीलिए हम इनको बुलाते हैं। हालांकि इसमें फायदा सिर्फ नेशनल न्यूज चैनल की टीआरपी का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आप क्यों बुला रहे हैं साजिद रशीदी को, पर फिर जिसको नाज़िया नहीं? जी वापस अपने विषय पर लौटे, तो आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ये लोग तो गाजियाबाद के उस जूस वाले को बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर रहे थे। उनका तो कहना था कि मैं अगर आप इसी टॉपिक पर हूं अंजू जी आपके साथ, मैं इसी टॉपिक पे हूं और मैं सारे राज को खोलना चाह रही हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि जबरदस्ती जो लोग मुस्लिम बलात्कारी होगा ये डिफेंड करेंगे, मुसलमान थूक जिहाद करेगा ये डिफेंड करेंगे, मुसलमान लव जिहाद करेगा ये डिफेंड करेंगे, मुसलमान लैंड जिहाद करेगा ये डिफेंड करेंगे, मुसलमान गला रेतो जिहाद करेगा ये डिफेंड करेंगे। आखिर क्यों और कब तक, क्यों और कब तक? हम देखते हैं कि कोई भी एक ये नहीं बोलता है कि नहीं उसने गलत किया, ये तो उसने गलत किया। गोल गोल जलेबी और इमरती पकाएंगे और डिफेंड करने के लिए एकदम चौड़े होकर के बैठेंगे, जैसे कल साजिद रशीदी ने कहा ये मुसलमान में तो पाकी और सफाई आधा ईमान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने सच कहा है, तो साथ में ये भी कह दो कि अगर कोई मुसलमान ये कर रहा है तो हम उसको बॉयकॉट करते हैं, बोल दो कि अब वो जेल से आने के बाद हम उसको मुसलमान मानेंगे ही नहीं, और किसी भी मस्जिद में जब वो एंटर करेगा हम सारे मौलानाओं को फतवा भेजेंगे कि वो किसी मस्जिद में एंटर नहीं कर सकता है, वो नमाज में खड़ा नहीं हो सकता है। बोलो, ये भी बोलो साथ में, उसको डिफेंड मत करो कि वो तो जांच का विषय है, वो यूरिन था कि नहीं था, वो उसी का मूत था कि नहीं था, ये सब क्यों बोल रहे हो तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो? रंगे हाथ पकड़ाया है वो रंगे हाथ पकड़ाया है, बल्कि हिंदुओं को टॉर्चर, ह्यूमिलिएट, हैरेस, उनके उनके धर्म को डिफेम और मलाइन करने के लिए उसने बगल में एक बॉटल रखा हुआ था कि वो उसी में मूतेगा और जो जो आएगा उसमें वो मिला मिला करके वो मूत को वो बांटेगा भाई, और तुम डिफेंड कर रहे हो उसको। मतलब कितने बेशरम हो तुम, कितने बदतमीज हो तुम। और उससे ज्यादा देशद्रोह का काम ये वो नेशनल न्यूज चैनल कर रहे हैं जो ऐसे दाढ़ी टोपी वाले को और ऐसे हाजी और पाजी को बैठाने का काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठा रहे हो, आप क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहे हो ऐसे लोगों को? क्योंकि हर रोज उनको ऐसे झूठे लुच्चे जाहिल जपट बहरूपिया लोग मुसलमान के क्लिनिक और मौलाना और हाजी और पाजी को देख करके वो मुसलमान जो बेचारा पसमानदा है, वो मुसलमान जो गरीब है, वो मुसलमान जो जाहिल है, वो मुसलमान जिसको हमारे अल कुरान की आयतों के मायने नहीं मालूम है, वो तो यही सोच रहे हैं ना कि यही हमारा नेता है, यही हमारा रहबर है। और नाजिया जी, नाम भी तो उसने अपनी दुकान का खुशी रखा था, खुशी जूस एंड शेक्स। योगी जी ने कहा था ना अपना असली नाम लिखिए वहां पर, अपने नाम की दुकान खोलिए, तो खुशी नाम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी उसको। तो वो तो असली नाम नहीं रखेगा ना। असली नाम अगर रख लेगा, मान लीजिए उसने रखा होता सकीना बीबी जूस की दुकान, मान लीजिए उसने रखा होता आ, 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 नसीमा बीबी जूस की दुकान, सपोज उसने रखा होता, तो वो तो इंडिकेट करता ना कि ये मुसलमान का है। तो हो सकता है जैसे मैं मुसलमान हूं, मैं पतंजलि में नहीं जाती, उसके शोरूम में मैं नहीं एंटर करती हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों हिंदू भी होंगे जो उसके दुकान में नहीं जाएंगे, वो अपनी आस्था का ध्यान रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी जैसे लिब्रांडो हिंदू हमारे देश में है, बहुत है, जो अभी अभी 3 दिन पहले अलीपुर कोर्ट में मेरा गला रेतने के लिए भी मुसलमानों के साथ आए थे। तो ऐसे बहुत सारे मारवाड़ी अग्रवाल टाइप के हिंदू हैं, जो 2-4 ऐसे हमारे बंगाल में भी हैं जो मुसलमानों के साथ नारे तकबीर का नारा मैं झिल के आ चुकी हूँ भाई, मेरा तो गला रेतने की पूरी तैयारी थी कोर्ट के प्रेमाइसेस में, तो एक संदीप अग्रवाल नाम का आदमी आया था मेरा गला रेतने के लिए। तो वो हिंदू आपका मूत पीने को तैयार है जो राहुल गांधी समर्थक है, आप उनको पिलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू जो अखिलेश यादव समर्थक है, वो मुसलमान पुरुषों का मूत पीने को तैयार है, आप उनको पिलाओ। वो हिंदू जो ममता बनर्जी समर्थक है, वो मुसलमानों का मूत पीने को तैयार है, थूक चाटने को तैयार है, आप उनको पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिंदू और वो मुसलमान जो नहीं आपका मूत और थूक गल्प करने को तैयार है, आप उसको मत पिलाओ ना प्लीज, आप क्यों कर रहे हो?
और जब आप करते हो तो साजिद रशीदी आपके समर्थन में खड़ा होता है। असदुद्दीन अवैसी का 9वीं पास जाहिल जपट हाजी रंगरेज आपके समर्थन में खड़ा होता है। तो एक ऐसा सिनेरियो अभी भारत में सेट कर दिया गया है अंशु जी, एक ऐसा सिनेरियो सेट किया गया है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं की आस्था को हमको डिफेम करना है, और वो मुसलमान जो हिंदुओं की आस्था को डिफेम नहीं करेगा वो या तो जेल की सलाखों में जाएगा और या तो उसको काट करके बोटी बोटी करके उसको फेंक दिया जाएगा। हर रोज हिंदुओं को अंधभक्त, गोबर भक्त, उसके बाद फिर हिंदुओं को काफिर कहकर बहुत सारी गंदी गंदी बातों से पुकारा जाता है, और हर रोज कोशिश की जाती है, हर लम्हा कोशिश की जाती है कि ऐसी बातें मुसलमानों के मुंह से निकले जिससे हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचे। लेकिन हर वो बात और हर वो राज अगर कोई मुसलमान खोल दे कि मुसलमानों में भी तो इतनी अश्लीलता है, तो बस हो गया, सर तन से जुदा। अभी देखिए इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान स्विट्जरलैंड में उनको रेप के केस में कन्विक्शन मिल गया है। अब मैंने ये बोल दिया है, अब मेरे लिए फिर से नारा होगा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, फिर से होगा। जो अभी 3 दिन पहले मेरे लिए कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर हो रहा था वो फिर से होगा। लेकिन भाई मेरे पास तो स्विट्जरलैंड से मैंने मेल मंगवा लिया है इस्लामिक स्कॉलर का। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान, कन्विक्टेड ऑफ रेप ऑन अपील इन स्विट्जरलैंड। बताइए। और बच्ची के अंदर से जो आर्टिकल निकला है ये इस्लामिक स्कॉलर साहब का ही निकला है, सिमन मैच कर गया है आर्टिकल से। और इनकी तरफदारी करने के लिए भी लोग खड़े हो जाएंगे। अब मुझे आप 2 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये मैंने आपको बोल दिया, अब मेरे लिए सरतन से जुदा का नारा होगा कि इसने क्यों सच बोला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की। इसने मुसलमान अगर रेप करे तो भी तुमको चुप रहना है, मुसलमान अगर मोलेस्टेशन करे तो भी तुमको चुप रहना है, मुसलमान अगर जूस में मूत मिलाए तो भी तुमको चुप रहना है। तुमको उसी को डिफेंड करना है जैसे साजिद रशीदी कर रहा है, जैसे असदुद्दीन अवैसी कर रहा है। भले ही हाजी रंगरेज पेप्सी और कोको कोला न्यूज चैनल के गेस्ट रूम में बैठ करके इजरायली प्रोडक्ट पिए, लेकिन तुमको भी पी लेना है इजरायली प्रोडक्ट। लेकिन चैनल पर आने के बाद, लाइव होने के बाद तुमको एकदम पक्का मुसलमान बन जाना है, झुट्टा लुच्चा मुसलमान बन जाना है। अब वही मुझसे नहीं होता है। मैं जो पर्दे के पीछे हूं वही मैं हूं, जो मैं पर्दे के सामने हूं वही मैं हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है। अब देखिए ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है, मुस्लिम स्कॉलर सेज इट्स ओके टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन टू ह्यूमिलिएट देम। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, कौन बोल रही है? ये अल जजीरा का बता रही हूं मैं। ये आर्टिकल अल जजीरा बिजनेस का है। इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम स्कॉलर सेज, एक महिला है, इसमें उन्होंने लिखा है मुस्लिम स्कॉलर सेज इट्स ओके टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन टू ह्यूमिलिएट देम। वीडियो ऑफ फीमेल मुस्लिम स्कॉलर surfaces amid collagen sex attack as she justify the rape of non-Muslim women by men। महिला कह रही है, बताइए। मुस्लिम मर्द नॉन मुस्लिम औरतों का रेप करता है, इट्स जस्टिफाइड एज पर अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और ये मुस्लिम स्कॉलर है, और ये मैं कोई भारत के न्यूज चैनल का नहीं बता रही हूँ, ये आर्टिकल दिखा रही हूँ आपको। ये मैं अल जजीरा का दिखा रही हूँ, और अल जजीरा में जाओ और ढूंढो। पर नाज़िर जी आप जैसे बताते ऐसा तो कुछ कुरान में, फिर ये लोग इस तरह की हरकतें कैसे, एक झूठ क्यों फैलाते हैं कुरान के नाम पर? क्योंकि आज तक किसी भी मुसलमान ने ये हिम्मत करने की कोशिश ही नहीं की है कि इनका हिजाब खोले। ये जो जितने लोग बैठते हैं नेशनल न्यूज चैनल पर, ये लोग इस्लाम को बदनुमा चेहरा बना रहे हैं धीरे धीरे।
ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं धीरे धीरे, ये लोग इस्लाम को एक गंदी शक्ल नाउजुबिल्लाह दे रहे हैं धीरे धीरे। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, मेरे इस्लाम का मायने ही पीस है, मेरे इस्लाम का मतलब ही है कि आप एकदम शांति वातावरण बना करके रखें। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। मेरे इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि किसी बेकसूर का पजामा खोलो और जाकर के उसका रेप कर दो। नाज़िर जी, जितनी भी हरकतें होती हैं, ये जो मूत जिहाद हम जिसका शब्द ज़बान में आते अजीब सा लग रहा है, हाँ। थूक जिहाद देखो ना, हर कितने सारे रेस्टोरेंट के ऐसे-ऐसे पिक्चर्स आ रहे हैं जहाँ पर थूक लगाकर रोटियाँ बनाई जा रही हैं। फिर आप सोचिए कि गुलाब जामुन का एक बड़ा-सा कड़ाहा रखा है जिसमें गुलाब जामुन है, उसमें कोई सुसु कर सुसु रहा है। कर रहा है। हाँ, तो ये मैं कहती हूँ ऐसी मानसिकता किसी की भी हो सकती है। किसी मज़हब से इसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर एक ही मज़हब के लोग ऐसी नफ़रत क्यों दिखाते हैं? उसके पीछे उनको किन लोगों का हाथ है? क्या उनको लगता है ऐसा करके वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? क्योंकि 72 हूरों का जो लालच इनको दिया जाता है कि ऊपर मिलेंगे 72 हूरें, वो भी तो इन मुल्ला मौलवियों का फैलाया हुआ झूठ ही है ना? अब पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देती हूँ। वो जो आप लोगों ने वीडियो देखा था कि एक बड़े वाले गुलाब जामुन के कंटेनर पर कोई सुसु कर रहा है, वो बंगाल का वीडियो है जो वायरल हुआ था। और आज तक उस बंगाली लड़के का नाम, बहुत छोटा-सा लड़का है वो, हुँ। 14-15 साल का है। उसका नाम आज तक मैं बोलूँगी भी नहीं तो उसको अभी के अभी ममता उठवा देगी, जेल भिजवा देगी। तो उसको ये कार्यक्रम ये हुआ था आपका शक्तिगढ़ में। हुँ। शक्तिगढ़ में लैंचा बोला जाता है गुलाब जामुन को, और वो बहुत फेमस होता है। तकरीबन 150 से ऊपर, 200 से ऊपर दुकानें हैं जिसमें गुलाब जामुन और लैंचा की दुकानें हैं। और कई दुकानों में, इस लैंचा के कई दुकानों में मुसलमान कारीगर हैं और वो लैंचा बनाते हैं। और ये तकरीबन 13-14 साल से ये मूतने का प्रोसेस और थूकने का प्रोसेस शक्तिगढ़ में चल रहा था। 13-14 साल से। और लोग देख रहे थे, जान रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार बंगाल में थी, वो भी मुस्लिम समर्थक थी। ये तो ममता बनर्जी ने खुद कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि भई लेफ्ट फ्रंट जो है वो घुसपैठियों को घुसा करके रखी है। तो हुँ। बांग्लादेशी मुसलमान ये करते थे। और बर्दमान एरिया वगैरह में, दुर्गापुर एरिया वगैरह में बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं, घुसपैठिया बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आती है बात कि आपने कहा कि ऐसे क्राइम करने वाले का एक ही मतलब उसका पहचान होता है कि वो क्रिमिनल है, उसकी कोई मज़हब नहीं होती है। पर मैं कहती हूँ कि मज़हब तो होती है। जैश-ए-मोहम्मद बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? अल-कायदा बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? पीएफआई बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? लश्कर-ए-तैयबा बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? जैश-ए-मोहम्मद का अर्थ मोहम्मद की सेना क्यों निकलता है? अल-कायदा का अर्थ एक इस्लामिक जमात क्यों निकलता है? जमात-ए-इस्लामी जो बांग्लादेश में सारे हिंदुओं का नरसंहार कर रही है अभी तक, हिंदुओं की बहू-बेटियों को बुरे तरीके से रेप करती है और उसके बाद फिर उसका वीडियो बना करके वायरल भी करवाती है। हिंदू बेटी को रेप करते वक़्त उसके वर्जाइना में दारू का बोतल ठूँसती है, उसका भी वीडियो वायरल करवाती है। तो ये जमात-ए-इस्लामी क्यों लगा रहा है? आगे में इस्लामी क्यों लग रहा है? और सारे के सारे शेख हसीना का ब्रा हवा में उड़ाने वाले दाढ़ी और टोपी वाले ही क्यों थे? तो क्रिमिनल की का मज़हब तो है। कितने दिन तक हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये काम साजिद रशीदी कर रहा है, करने दीजिए उसको। हाँ, एमआईएम वो हमेशा कर रहा है, करने दीजिए उसको। उस ये लोगों उसी की भाषा थी। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, ये कल मैं टीवी डिबेट्स देख रही थी, उसमें यही सब बोला जा रहा था। और फिर उसमें पता है क्या कहा जा रहा था कि आप देखिए, जब आप कई बार देखते हैं समोसे बनाने वाले कभी नाक में उँगली डाल रहे हैं, कान में उँगली डाल रहे हैं, यहाँ खुजा रहे हैं, वहाँ खुजा रहे हैं, वो भी तो ऐसा करें। तो अरे वो भी वही है, लेकिन यहाँ तो बात उससे भी कई गुना आगे बढ़ गई है। जो इस तरह की हरकतें करेंगे उन सबको उनकी दुकानों से सामान खरीदना बंद होना चाहिए। नहीं, कोई आदमी 4 बार जाता है और देखता है कि समोसा बनाने वाला अपने पैर पर हाथ लगा रहा है या रोटी बेलने वाला अपने पैर पर हाथ रख रहा है या नाक खुजा रहा है या गाल खुजा रहा है, तो भाई हम वहाँ पर और लोग वहाँ पर जाना बंद कर देता है। हुँ। वहाँ पर जाना, क्योंकि हाइजीन हम सबको ज़रूरी है। पर यहाँ पर सिर्फ़ हाइजीन का मसला नहीं आ रहा है। यहाँ पर तुम इंटेंशनली
इंटेंशनली तुम एक बॉटल में मूत करके रख रहे हो, जमा कर रहे हो अपना मूत, और जो कोई भी हिंदू आ रहा है आपकी दुकान में जूस पीने के लिए, आप उसमें ड्रॉप ड्रॉप डाल करके आप उसको दे रहे हो। और ये सुकून जो है ना, इसको मैं बहुत आसान स्टेटमेंट में आपको क्लियर कर सकती हूँ। जितने लोग मेरा और आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि फेक अकाउंट आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर कितने हैं? और जो फेक अकाउंट वाले हैं, वो आपको अंधभक्त कह के, या महिलाएं होती हैं तो उनको उनके शरीर को मलाइन करके, डिफेम करके, उनको क्या मिलता है फेक अकाउंट वाले को? सुकून। सुकून मिलता है। क्या नासिर खान को नहीं पता था कि वो एक क्रिश्चियन का रेप कर रहा है और ये गुनाह है इस्लाम के हिसाब से? ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाए तो दोनों भाई को की जिंदगी ले ली जाएगी। पता था। क्या आफताब को पता नहीं था कि वो श्रद्धा की बोटियां कर रहा है तो उसको जेल में डाला जाएगा? पता था। अहमदाबाद में जो टेरर अटैक किया था, जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, क्या उसको पता नहीं था कि वो टेरर अटैक है, वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है? पर सुकून कि मैंने काफिर को तकलीफ पहुंचाई, मैंने अंध भक्तों को तकलीफ पहुंचाई, और उस सुकून के साथ साथ एक और सुकून, नासिर खान के पक्ष में साजिद रशीदी और अवेसी की पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो ही जाएंगे, ममता बनर्जी के प्रवक्ता खड़े हो ही जाएंगे। नासिर खान बलात्कार करेगा तो क्या हुआ? उसको बहुत अच्छा और खूबसूरत मुसलमान बनाने के लिए साजिद रशीदी एकदम तैयार है। उसी तरीके से ये मूत परोसने वाले, मूत करके जूस देने वाला मुसलमान जानता था, वो तो देख रहा है कि भाई साजिद रशीदी और हाजी रंगरेज तो मुझे डिफेंड करेगा ही, मेरे लिए तो वो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा ही। जो आफताब श्रद्धा की बोटियां करता है और उसके बाद फिर एमआईएम के प्रवक्ता खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई, वो तो आफताब को भी पता था कि मुसलमान के वो लोग जो टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, वो तो मुझे अच्छा मुसलमान बनाएंगे ही, मुझे चिंता किस बात की है? अब आती है बात कि इनको ये भी पता है कि जमायतुल उलमाए हिंद तो मेरे लिए केस लड़ेगा ही, खर्च तो करेगा ही। हमें हमें जब कोई दिक्कत होती है, हमारे ऊपर केस होता है, तो हमें अपने पॉकेट से केस लड़ना पड़ता है, हमें अपने से वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। पर जिहादी, तालिबानी, आतंकी, घुसपैठिया, झूठे, लुच्चे, लफंगे, आवारा, बेहुदा, बदतमीज मुसलमानों के पास एक एक लीगल इकोसिस्टम है, एक लीगल इकोसिस्टम है। और वो लीगल इकोसिस्टम ऐसे लुच्चे, लफंगे, अश्लील, बलात्कारी मुसलमानों को फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको बचाने के लिए कानून से बचाते हैं। क्यों? इलाहाबाद वाला तो आपको पता है, सॉरी अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद वाले 5 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके 5 आरोपी का केस किसने लड़ा था? जमायतुल उलमाए हिंद ने लड़ा था। और आज भी असदुद्दीन अवैसी जमायतुल उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जाता है, चेयर पर बैठता है, तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है असदुद्दीन अवैसी का, है ना? अब आती है बात कि कानूनी तरीके से ये सारे मुसलमान बिल्कुल सिक्योर है, इनको पता है। कंटेंट के तरीके से इनको डिफेंड करने के लिए नेशनल न्यूज चैनल पर भी इनको पता है कि इनका एक ग्रुप काम कर रहा है जो इनको डिफेंड करेगा। तो सामाजिक, कानूनी दोनों तरीके से ये अपने आप को सेफ और सिक्योर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। अब आती है बात कि ये करोड़ों अरबों रुपए ये मुस्लिम लीगल इकोसिस्टम के पास आता कहां से है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आता है, ये वक्फ बोर्ड से आता है, ये हलाल सर्टिफिकेशन से आता है। तभी तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, इतना रोना धोना जारी है। गली गली घूम घूम कर क्यूआर कोड दे दे कर ही कहा जा रहा है कि इसके ये सरकार हमारी जमीन ना छीन ले, डराया जा रहा है लोगों को, एक तरह से सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हाँ, तो ये क्यों भड़काया जा रहा है? क्योंकि इनको पता है, ये जानते हैं, और ये जितने क्लेरिक हैं, ये भी इनको पता है कि अगर ये मना भी कर देंगे ना कभी बैठ करके ये लफंदर मुसलमान मर्दों को कि अब रेप नहीं करना, अब अभी कुछ दिन रेप ना करना, वो नहीं रुकेगा। क्योंकि मुसलमान पुरुषों को डिक्टेटरशिप की आदत है, वो घर में डिक्टेटरशिप करते हैं, तो और फिर 4 बीवी, 8 बीवी, 12 बीवी, हलाल एक्सपोर्ट,
भाई हमारे नेशनल, भारत का दुर्भाग्य ये है कि हमारे नेशनल न्यूज चैनल पर कुछ ऐसे मुस्लिम क्लेरिक है जो दाढ़ी और टोपी लगा करके बैठते हैं, पर वो हलाल एक्सपर्ट का विजिटिंग कार्ड भी रखते थे। 2011-12 में हलाल एक्सपर्ट का, हलाला एक्सपर्ट का वो विजिटिंग कार्ड रखते थे, और वो विजिटिंग कार्ड मेरे पास आया है बहुत पुराना, और मैंने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। मैंने उसको एनेक्सर में डाल करके मैंने सबमिट किया है कलकत्ता हाई कोर्ट में कि इस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसको नेशनल न्यूज चैनल इतना बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ऐसे बलात्कारी। ये हलाला क्या है? ये भी तो बलात्कार है। आप एक हलाला बोल दिए और अब दूसरे की बहू बेटी को बिस्तर पे जाकर के आप उसके साथ शारीरिक संबंध कर रहे हो, ये भी तो बलात्कार है। तो ये हलाला एक्सपर्ट वाले लोग नेशनल न्यूज चैनल पर बैठेंगे, ये मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाड़ में जाए नेशनल न्यूज चैनल का डिबेट, लेकिन मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके टीआरपी आप अपने पॉकेट में रखो, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो जिनको अल कुरान सही से नहीं पता है, जो मायने से नहीं पढ़ा है, जो गलत को गलत नहीं बोल पा रहा है, जो मुल्ला के हिसाब से इस्लाम मान रहा है, जो अल्लाह के हिसाब से इस्लाम नहीं मान पा रहा है, जिनको इन मुल्लाओं ने डरा करके रखा है, और आप उसको रोज चैनल पर बैठा करके आप आरोपियों को, बलात्कारियों को, मूत परोसने वाले को आप डिफेंड करवा रहे हो। तो बेचारे जो झोपड़पट्टी में जो जाहिल मुसलमान बैठते हैं, उनको लगता है कि यही मेरा नेता है। अब फिर उनको ये भी तो लगता होगा ना कि ये सही कह रहे हैं, हाँ देखो उसको ये भी तो डिफेंड कर रहे हैं, हमारे मुल्ला है, मौलवी हैं, हमारे धर्म को बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर ये डिफेंड करे तो हमको भी डिफेंड करना है। और आप बिल्कुल सही कह रही कि इन लोगों के खिलाफ कभी भी मुस्लिम लोग सड़कों पर नहीं उतरते, क्योंकि इन ठेकेदारों को देख देख कर उनको लगता है कि ये सही कह रहे हैं, और वो भी रास्ते तलाश लेते हैं उनको डिफेंड करने के। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अब ये जो गाजियाबाद वाला कांड है, इससे पहले भी तो आप देखो ना, सब्जियों पर थूक लगा लगा कर बेचना, सेबों को, जितने आपके फ्रूट्स है उन पर सेब थूक लगा लगा कर बेचना, सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन कभी भी खुलकर उस समुदाय के लोग सामने नहीं आते कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो जब तक उस समुदाय के लोग, जैसे आप साफ गोई के साथ बिंदास होकर या बेबाक होकर अपनी राय रखती हैं कि जो गलत है वो गलत है, किसी भी मजहब में जो बात गलत है उसको गलत कहने से परहेज क्यों, लेकिन ये मुल्ला मौलवी जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, नाज़िया जी, जब ये डिफेंड करने लगते हैं तो आप सही कह रही हैं कि लोगों के बीच एक गलत मैसेज आता है। और ये जो यूरिन जिहाद है, इसका भी गलत मैसेज गया है, क्योंकि डिबेट्स में बैठकर ये सब लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। नाज़िया जी, आपने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी रखी, मेरे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए, लेकिन फिर आप जानते हैं कि जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो आपके खिलाफ कितने लोग उठ खड़े होते हैं। आप सुरक्षित रहें जहां भी हैं, सलामत रहें। मैं जानती हूँ 3 दिन पहले क्या हुआ है आपके साथ, लेकिन मैंने आपसे पिछले डिबेट में भी कहा था कि बप्पा आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो विघ्न हरता है, आपके सारे विघ्न हरेंगे, और ऐसा हुआ भी आपके साथ। तो कृपया करके सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। आपने समय निकाला इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। गणपति बप्पा की बहुत बहुत मतलब आशीर्वाद मेरे ऊपर था, अदरवाइज अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू नहीं कर रही होती, मैं बोटियों में कटी भी मिलती। जो सिचुएशन मेरे लिए बनाया गया था, हिजाबन जिहादन भी थी, टीएमसी की महिला नेत्रियां भी थी, टीएमसी के नेता लोग भी थे, और सबने अपने स्टेटमेंट में एक ही बात कही है, जो काफी क्लिपिंग्स मेरे पास है, काफी बंगाल के जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा मुझे मिला है कि मैंने मुसलमान बलात्कारियों का नाम क्यों लिया नेशनल न्यूज पर, मुझे वो छुपा लेना चाहिए था। टीएमसी की महिला नेत्री ने ये बात कही है। तो ये मामला तो अब बहुत दूर जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मुझे सही से रिप्लाई ना मिला तो फिर मैं और इसको और भी आगे लेकर के जाऊंगी, मैं सऊदी अरबिया तक वगैरह वहां तक लेकर के जाऊंगी। और वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा था कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, महादेव का आशीर्वाद है, जो आज मैं जिंदा सही सलामत आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए।